जाकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां यौम पैदाइश। वजीर आजम ने गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल को पेश किया खराज अकीदत। कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश मुहिम की अमृत कलश यात्रा के इख्तितामी प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। वजीर आजम नौजवानों के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी करेंगे लॉन्च। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से पुर्तगाल और इटली के दौरे पर दोनों ममालिक के हम मनसबों के साथ मुख्तलिफ इलाकाई और कसीर फरीकी उमूर पर करेंगे तबादला खैर। मध्य प्रदेश की तमाम 230 असेंबली सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों के लिए आज होगी कागजात नामजदगी की जांच। 2 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल हमास की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने कहा हमास ने फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल के तौर पर किया है इस्तेमाल। पुणे में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से दी शिकस्त। वर्ल्ड कप में दर्ज की अपनी तीसरी जीत। और गोवा में कौमी खेलों के 5वें दिन महाराष्ट्र ने 47 गोल्ड समेत 114 तमगे जीतकर मेडल टेबल में है टॉप पोजीशन पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। किसी भी मुल्क की बुनियाद उसी वक्त मजबूत होती है जब उसका इत्तेहाद और सालमियत बरकरार रहे। मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली उसी वक्त मुमकिन है जब मुल्क में अवाम के दरमियान इत्तेहाद हो। कौमी इत्तेहाद का दिन अवाम को यही पैगाम देता है। भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्तेहाद की एक अलामत हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद उन्होंने मुल्क की यकजहती और सालमियत को यकीनी बनाया। ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आज़ादी के बाद 500 से ज्यादा शाही रियासतों को भारत में जम किया और मुल्क को इत्तेहाद से जोड़ दिया। आज मुल्क के पहले वजीर दाखिला और नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश है। ममनून कौम भारत के इस बहादुर सपूत को खराज अकीदत पेश कर रही है। मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ और मजबूती के जज्बे को मजीद तक़वियत देने, इसको बरकरार रखने के जज्बे को मजीद मजबूत करने के मकसद से वज़ीर आज़म की क़यादत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाने का तारीख़ी फ़ैसला किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में कौमी यौम इत्तेहाद प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अक़ीदत पेश किया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में कौमी यौम इत्तेहाद के दिन पर मुनक्किद परेड में शिरकत की। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और रियासती पुलिस के मुख्तलिफ दस्तों ने हिस्सा लिया। परेड में तवज्जो का मरकज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तमाम खवातीन बाइकर्स का डेयर डेविल शो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की खवातीन का पाइप बैंड, गुजरात विमन पुलिस का खुसूसी प्रोग्राम, खुसूसी एनसीसी शो, भारतीय फिजाइया की तरफ से स्कूल बैंड परफॉर्मेंस के अलावा दीगर झलकियां शामिल हैं। भारतीय फिजाइया के जरिए फ्लाई पास्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत देहात के माशी मंजरनामे का मुजाहिरा भी शामिल था। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यहाँ पर मौजूद तमाम अफराद को कौमी इत्तेहाद का हलफ दिलाया। इस चौपन ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभालते हुए बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री गुरप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वजवाहकों अपने कर्म को निभाने वाले 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी, समर्पण एवं परित्राणाय साधुनाम के ध्येय वाक्य के साथ ओत प्रोत। और अब हिमाचल प्रदेश प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित निर्भय, निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस संरक्षणाय सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर मर्द-ए-जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके 148वें यौम पैदाइश पर गुलहाए अकीदत नज़र की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर किए।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आजम ने इस मौके पर कहा, सरदार पटेल की यौम पैदाइश पर हम उनकी बेमिसाल हिम्मत, दूरअंदेशी और गैर मामूली लगन को याद करते हैं, जिससे उन्होंने हमारे मुल्क की तकदीर को संवार दिया। कौमी इत्तेहाद के लिए उनका अज़्म हमारी रहनुमाई करता रहता है। हम उनके खिदमात के लिए हमेशा उनके मक़रूज़ रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्विटर पर कहा कि हिंदुस्तान का इत्तेहाद और खुशहाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी का वाहिद मकसद था। अपनी मजबूत कुव्वत इरादी, सियासी दानिशमंदी और मेहनत के साथ उन्होंने 550 से ज्यादा शाही रियासतों में मुनक़सिम हिंदुस्तान को एक मुत्तहिद कौम बनाने के लिए काम किया। मुल्क के पहले वजीर दाखिला की हैसियत से सरदार साहब की कौम और कौम की तामीर के लिए वक्फ करदा जिंदगी हमेशा हमें मुतासिर करती रहेगी। मर्द आहन सरदार पटेल जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत और कौमी इत्तेहाद के दिन पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात। कौमी यौम इत्तेहाद के मौके पर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के कटक जिले में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी वजीर ने खुद रेस में हिस्सा लिया और शुरा को कौमी इत्तेहाद का पैगाम दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज हिंदुस्तान की पहली और वाहिद खातून वजीर आजम मोहतरमा इंदिरा गांधी की बरसी पर शक्ति स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने साबिक वजीर आजम पर गुलहाए अकीदत नजर किए। आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में 2 साल से मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव की तकरीबात के साथ साथ मेरी माटी मेरा देश मुहिम भी आज अख्ताम पसीर होगी। मुल्क के 6 लाख से ज्यादा देहातों से जमा की गई मिट्टी कर्तव्य पथ पर पहुंच रही है। अमृत कलश यात्रियों में नौजवानों की बड़ी शिरकत है। ये मुहिम आज खत्म हो जाएगी। पीएम मोदी अख्तामी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। मेरी माटी मेरा देश मुहिम की अमृत कलश यात्रा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अख्ताम पसीर होने जा रही है। पीएम मोदी कर्तव्य पथ पर इस मौके पर मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम मोदी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव मेमोरियल का इफ्तिताह करेंगे। अमृत वाटिका कर्तव्य पथ पर मुल्क के हर हिस्से से जमा की गई मिट्टी से बनाया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी मुल्क भर से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों से भी खिताब करेंगे। देश भर के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं लेकर मिट्टी लेकर देश की राजधानी युवा पहुंचे हैं अपना कर्तव्य निभाने। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, हर क्षेत्र से युवा यहाँ पर आए हैं मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यहाँ अमृत वाटिका बनेगी इंडिया गेट पर, और साथ में एक स्मारक बनेगा आज़ादी के अमृत महोत्सव का। ये एक ऐसा पल है कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करने के लिए इस दिन को याद रखा जाएगा, क्योंकि सरदार पटेल की जयंती जिन्होंने भारत को एकजुट करने का काम किया, 553 रियासतों को एकजुट किया, भारत में विलय करवाया, उनके जन्म दिवस पर यह बड़ा कार्य होने जा रहा है। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 2.3 लाख से जायद शिलाफलकम बनाए गए हैं। तकरीबन 4 करोड़ पंचप्रण प्रतिज्ञा सेल्फीज अपलोड की गयी। मुल्क भर में 2 लाख से ज्यादा वीरों को वंदन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। 2.36 करोड़ से ज्यादा देसी पौधे लगाए गए। वसुधा वंदन थीम के तहत मुल्क भर में 2.63 लाख अमृत वाटिका बनाई गयी।
अमृत कलश यात्रा भी मेरी माटी मेरा देश मुहिम में शामिल है। देही इलाकों के 6 लाख से ज्यादा देहातों और शहरी इलाकों के वार्डों से मिट्टी और चावल के अनाज को जमा किया गया। ब्लॉक सतह और रियासती सतह और फिर मिट्टी को हजारों अमृत कलश यात्रियों के साथ दिल्ली लाया गया। मेरा युवा भारत माय भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होगा। हमारे देश के वीर शहीद आजादी से पहले, आजादी के समय, आजादी के बाद जो सेना शहीद हो जा रहे हैं, उनकी शहादत एक तरह से कहा जाए, और उनके परिवार वालों को जो गौरवान्वित अभी महसूस हो रहा है। धन्य है मोदी जी। आज जो है यह अभूतपूर्व क्षण है कि मोदी सरकार ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के घर से और वीर शहीदों के घर से मिट्टी लाकर वीर शहीदों के और स्वतंत्रता सेनानियों का मान बढ़ाने का काम किया है। जिस मिट्टी को मैंने लाया है मेरे देश का मिट्टी है, और मैं इस देश की मिट्टी को नमन करता हूं और देश के शहीद नौजवानों को भी नमन करता हूं। मंगल को कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर अमृत कलश यात्रा तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अपने अपने ब्लॉक्स और शहरी बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे में अपने कलश से एक बड़े अमृत कलश में मिट्टी डालते हुए देखेंगे। भारत दरअसल मेरी माटी मेरा देश मुहिम को आजादी का अमृत महोत्सव के इख्तितामी प्रोग्राम के तौर पर तस्वुर किया है। आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक मुल्क भर में पुरजोश अवामी शिरकत के साथ 2 लाख से ज्यादा तकारीब का इनाकाद किया जा चुका है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। मर्द-ए-आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने सबको कौमी इत्तेहाद का हलफ दिलाया। अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को इत्तेहाद के धागे में पिरोने का काम किया है। आजादी के बाद अंग्रेज इस देश को खंड खंड होने के लिए छोड़कर गए थे। उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों को कुछ ही दिनों में एकता के धागे में पिरोकर भारत माता का अभी का मानचित्र बनाने का काम, ये विराट काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को मुत्तहिद करने में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। मुल्क उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहां पर खड़े न होते, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने
केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई की बनाकर उनको ये उचित सम्मान देने का काम किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमिर शाह ने कौमी यौम इत्तेहाद के मौके पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और गैर मुल्की खबरों में इसराइल और हमास के दरमियान जंग पहले की तरह जारी है। इंतहा पसंद ग्रुप हमास के खिलाफ इसराइल ने अपने हमले मजीद तेज कर दिए हैं। इसराइल ने पिछले 24 घंटों में हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े दहशतगर्दों के मारे जाने का दावा किया है। इसी दरमियान इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये जंग अब हमास के खात्मे के साथ ही खत्म होगी। वहीं हमास भी इसराइल पर मुसलसल हमले का दावा कर रहा है। गजा पट्टी में इसराइल की गोलीबारी में जहां मरने वालों की तादाद 8,000 से ज्यादा हो गई है, वहीं 21,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। वहीं दूसरी जानिब मगरबी किनारे में सूरत हाल कशीदा है। इसराइल के हमले में 111 अफराद की मौत हो चुकी है। रामल्ला में क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर गिलाद एडर ने हमास को हदफ तनक़ीद करते हुए कहा कि जब हमास ने 2007 में गजा में इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने अपने ही हाथों से सैकड़ों फ़लस्तीनियों का कत्ल कर दिया। उन्होंने फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। स्कूलों के बगल में मिसाइल लॉन्चर्स, अस्पतालों के नीचे दहशतगर्दी के अड्डे कायम किए। आप हमसे क्या करने की उम्मीद करते हैं? वो अपने तिब्बी सप्लाई, खुराक और ईंधन जमा करते हैं, जबकि ये वसाइल उनके लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। गिलाद एडर ने कहा कि हमास के पास अब भी तकरीबन 5 लाख लीटर ईंधन है। इसराइल ने यौमिया खाते और पानी और तिब्बी आलात समेत इंसानी सप्लाई दर्जनों से ज़्यादा ट्रकों को मंजूरी दी है, लेकिन इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक दुश्मन हमास को कोई भी मदद देने से इनकार करता है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाजरीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के इस सफ़े अव्वल की बात करें और सुर्खियों पर नज़र डालें तो सबसे पहले खबर वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ है। वज़ीर आज़म के हाथों तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। जी हाँ, कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के मेहसाना में थे और वहाँ उन्होंने कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी भी इसी अखबार से है और ये दिल्ली से मुताल्लिक़ भी है। कई इलाकों में हवा का मेयार संगीन ज़ुमरे में रिकॉर्ड हो गया है और कौमी राजधानी से मुल्हक़ा रियासतों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नाफिज जो मेयार है उसके डीजल से चलने वाली बसों पर पाबंदी आयद करने का मरकज़ से मुतालबा भी किया गया है। यानी जो संगीन ज़ुमरा है रिकॉर्ड किया गया है हवा के मेयार का जो बेहद ख़राब है, उसके लिए कुछ अपील की गई है मरकज़ी सरकार से ताकि इस पर काम किया जा सके और हवा के मेयार को काबू में लाया जा सके। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाजरीन हमने ली है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, इसराइल के अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पतालों के करीब बमबारी की गई है और अस्पताल को फौरी खाली कराने की धमकी है। इसराइली हुकूमत का जंगबंदी से वैसे तो इनकार है, लेकिन अल-शिफा अस्पताल में 55,000 से ज़्यादा बेघर अफराद इस वक्त मौजूद बताए जा रहे हैं। और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी नाजरीन है कि बहरे हिंद में दरपेश चैलेंजों को हल करने के लिए ताउन का फ्रेमवर्क बेहद ज़रूरी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का नाजरीन ये बयान है, क्योंकि ये जो चैलेंजेस हैं इन्हें हल करना बेहद ज़रूरी है ताकि सभी को इससे फ़ायदा हो सके और एक जो तसलसल है उसको बनाया जा सके।
और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, ये भी गज़ा से मुताल्लिक़ है। गज़ा शहीद बच्चों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और जो जंग ज़दा 20 ममालिक के सालाना हलाकतों से भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो बच्चे हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाजरीन हमने इसी अखबार से ली है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कौमी इत्तेहाद का दिन है और इस मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनकाद आज किया गया। इंडिया गेट के जो नज़दीक गाड़ियों की आमदरफ्त है उन पर पाबंदी आयद थी और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी इस ताल्लुक से जारी की गई थी। तो नाजरीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। खेल की बात करें तो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 49.3 ओवर्स में 241 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की जानिब से पुथम नसांका ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। अफगानिस्तान की जानिब से फजलुल हक फारूकी ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में अफगानिस्तान ने यह हदफ 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की जानिब से कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमरजई ने निस्फ सेंचुरियों की इनिंग्स खेली। इस टूर्नामेंट में अफगान टीम की ये तीसरी फतेह है। अफगानिस्तान इससे कबल दिफाई आलमी चैंपियन इंग्लैंड और पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है। और अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। यूरोप में पहली बार जीन आधारित थेरेपी से हुआ एक बच्चे की आनुवांशिक बीमारी का इलाज। दुर्लभ बीमारियों के इलाज में नई उम्मीदें जगाने वाली खबर। देखिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।